अभिवादन है। आज के मीटिंग का मेन एजेंडा है कि सक्सेस के लिए क्या क्या जरूरी चीजें होती है और क्या क्या अवॉइड करना पड़ता है, उसके बारे में थोड़ा सा आपसे बात करने वाला हूँ। थोड़ी सी जानकारी लेने वाले हैं उसके बारे में। और किस तरीके से आप बेहतर करने वाले हैं। लाइफ में क्या क्या हडल्स आते हैं, क्या क्या आपको चीजों को देखना पड़ता है, क्या क्या ध्यान रखने पड़ते हैं, उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। मैक्सिमम लोगों को मैं आपसे बात करूं तो आज के टाइम में अगर थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूं फिर आगे को प्रोसीड करता हूं। मैक्सिमम लोगों को देखा गया है कि लाइफ में उन्होंने डिसीजन तो ले लेते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को काम करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ ना कुछ चीजें रहती है जिसके वजह से वो काम को नहीं कर पाते हैं। डिसीजन लेने के बाद भी वो कहीं ना कहीं किसी डाउट में फंसे रहते हैं, या तो किसी फैमिली मैटर में फंसे रहते हैं, या अपने पर्सनल कामों में इतने उलझे रहते हैं कि उनको लेने के बाद भी। आप याद करिए, जब पहले दिन जब आपने सिस्टम को ज्वाइन किया होगा डायरेक्ट सेलिंग, कुछ लोग पुराने होंगे तो डायरेक्ट सेलिंग में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब पहले दिन शुरुआत किया होगा तो क्या एक्साइटमेंट रही होगी, क्या बताने के लोगों को एक्साइटमेंट रहा होगा, किस तरीके से आप लोगों को इस मतलब प्रमोट करते होंगे। उसको ध्यान में रखते हुए आप अगर आप ध्यान करें तो आपको समझ में आएगा कि वाकई में आज में और उसमें हमारा क्या ठहराव हो चुका है, क्या डिफरेंस हो चुका है। तो इस बात को मैं जरूर कहना चाहूँ कि आप इस हमेशा जब आपने डिसीजन ले लिया है तो अपने डिसीजन को सम्मान करना चाहिए। जो भी आपने डिसीजन लाइफ में लेंगे, तो रतन टाटा जी बोलते थे कि मतलब कोई भी डिसीजन खराब और अच्छा नहीं होता है। जो भी डिसीजन ले लें उसको प्रूफ कर दें कि वो सही है, तो वो डिसीजन आपका अच्छा होता है, वो अच्छा माना जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आप निर्णय लेते हैं, निर्णय हमेशा समय के अनुसार ऊपर वाले के हिसाब से सारी चीजें, वो समय के हिसाब से निर्णय आपका होता है ना। लेकिन एक बार कई बार होता है कि निर्णय लेने के बावजूद भी आदमी फिर सोचता है कि यार आप क्या, पहले ही आप ठीक से निर्णय ले लें किसी भी चीज को। जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी चीजें कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली आपके लाइफ में जीवन में देखेंगे उसमें आप सफल होंगे। उसमें आप 100% अपना देना चाहिए। अपना योगदान अगर आप 100% दे रहे हैं तो 100% जब देंगे तो कोई भी चीजें आपके, कम से कम आपको रिग्रेट ना हो, यार काश मैं ये कर लिया होता। काश शब्द नहीं जोड़ना चाहिए, काश मैं ये कर लिया तो ये हो जाता। तो ये चीजें आप पे डिपेंड करता है, प्योरली आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से देखते हैं। तो आप इसको ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। आज देखते हैं वाकई में सफलता के बीच में क्या चीजें हमने सीखा था अभी तक लाइफ में और क्या करना चाहिए लोगों को, उसके बारे में बात करते हैं। सभी लोग अगर हैं, ये सुनो, हेलो, यस 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 तैयार हैं सभी लोग? यस। यस। ज्यादा नहीं, 40 से 45 मिनट आपका समय लेने वाले हैं और इसमें आपको डेफिनेटली आपको बहुत ही मजा आने वाला है, जबरदस्त तरीके से। चलिए चलते हैं फिर से अगेन स्क्रीन पे। आज मैं आपसे बात करता हूँ, टाइम जो है वो चेंज होने वाला है बहुत जबरदस्त तरीके से। आपके जीवन में बदलाव आने वाला है इस साल को आप अगर आप देखेंगे तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपके जीवन में रोल प्ले होने वाला है। इसके बारे में आगे मैं बात करता हूँ। लोग असफल क्यों हो जाते हैं, उसके पीछे का क्या कारण है, उसके पीछे का क्या लॉजिक है, उसके पीछे क्या चीजें छूट जाती हैं, क्या जो हम नहीं करते हैं उसके पीछे की बात करते हैं। सबसे पहले जो मेरे नजर से जो दिखता है, और महागुरु जी हमारे बोलते थे जब भी हम काम करते थे, ये चीजें हमने सीखा है। और वो बोलते थे इस बात को कि लोग कड़ी मेहनत की अभाव होती है। आज के टाइम में कड़ी मेहनत लोग करना नहीं चाहते हैं, लोग शॉर्टकट अपनाना ज्यादा चाहते हैं। लोगों के जीवन में, आज मैं आपसे बात करता हूं, दुनिया में आप किसी को भी देखें, आज अगर आप देखें लोगों को लाइफ में, अगर जो 10,000 रुपये भी कमा रहा है या 20,000 रुपये भी कमा रहा है, उसकी लाइफ स्टाइल को एक बार रीड करिए। या आपके परिवार में भी देखिए, जो 1 लाख रुपए कमा रहा है उसके जीवन में कितना हडल्स है ना। शॉर्टकट वो नहीं अपना है, कहीं ना कहीं लगातार वो 12 घंटा 14 घंटा लगातार काम करते हैं, तब जाके वो कहीं ना कहीं अर्निंग कर पाए। आप अपनी जो भी काम कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, या आप इस बिजनेस को भी कर रहे हैं, जो भी जिनके भी जीवन में अगर देखो 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, उनके जीवन में क्या बदलाव है, किस तरीके से वो कर रहे हैं, इसको ध्यान में रख के अगर आप देखेंगे तो आपको लाइफ में पता चलेगा वाकई में कि क्या डिफरेंस है। तो लोग कड़ी मेहनत का यहाँ पे अभाव है। लोग मैं आपसे बात करता हूँ काफी समय से लोग कहीं ना कहीं जो मेहनत करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे इंसान के हर लाइफ में अगर आप देखें तो उसके पीछे का रीजन एक आता है। आज अगर जीवन में अगर बात करें तो सफल व्यक्ति इस बिजनेस में भी बनना है तो उसको कम से कम अगर एक ठप्पा लगा कि पार्ट टाइम कर रहे हैं, तो पार्ट टाइम में भी एक रूल बनाना चाहिए उसके जीवन के कि पार्ट टाइम में भी कितना समय देना है, पार्ट टाइम में कितने घंटे काम करना है।
अगर वो पार्ट टाइम में भी 2 घंटे भी नहीं निकाला फिर वो सफलता की बात करे तो कैसे सफल व्यक्ति बन सकता है? वो 2 घंटे भी बात नहीं कर पाते, अपने अपलाइन से भी बात नहीं कर पाता, अपने डाउनलाइन से भी नहीं बात कर पाता है, अपने मतलब अपने जीवन के लिए कुछ प्रोस्पेक्ट भी इससे डेली बात कर पाता है वो कहीं ना कहीं, तो उसको कैसे सफल व्यक्ति बन सकता है? तो अगर पार्ट टाइम वो काम कर रहा है तो कम से कम 2 लोगों से तो मिलना चाहिए, कम से कम 2 लोगों के लिए टाइम निकालना चाहिए, तब तो वो सफलता की बात करे, है ना? नहीं तो असफल होना तय है। अगर मैं फुल टाइम कोई काम कर रहा है तो उसकी 5 एक्टिविटी होना चाहिए, अपने आप से पूछे कि क्या मैं ये कर रहा हूं। अगर नहीं कर रहा तो वो आज भी किस उम्मीद से सफलता की बात रख रहा है, किस उम्मीद से लाखों रुपए कमाने की बात कर रहा है ना? तो ये अपने आप को धोखा देने वाली बात है। तो आप आज आज आप देखिए, कड़ी मेहनत की जरूरत है, हर इंसान के हार्डवर्क की जरूरत है। अगर हार्डवर्क नहीं करेंगे तो आप सिर्फ सोचेंगे कि यार सोशल मीडिया से प्रमोट करके कहीं से कोई जुड़ जाए तो हमारे साथ में बड़ा हो जाए, कोई कोई लीडर आ जाए तो हमारे साथ में बड़ा हो जाए। दोस्त, कोई भी आके लीडर आते नहीं है, लीडर बनाने पड़ते हैं। लीडर लीडर आके भी लोगों के पास चले जाते हैं, उसके पीछे का क्या कारण? कई सारा आपने देखा, बहुत अच्छे लीडर आए और आपसे चले जाते हैं, उसके पीछे का कारण एक भी होता है कि आप उनको डील नहीं कर पाए, आप उनको उनको हैंडल नहीं कर पाए। अब वो हैंडल कब करेंगे? जब आप कड़ी मेहनत के साथ में काम करेंगे, जब आप जिम्मेदारी लेके काम करेंगे, तभी जाके चीजें होने वाली है। दूसरी बात, लोग घर नहीं छोड़ना चाहते हैं। मैं बात करता हूँ आज भी, आप देखिए मैं आपसे बात करता हूँ, अगर देखें आज आज मिलिट्री का ले लीजिए, लोग मिलिट्री में भी 6-6 महीना, साल भर तक घर नहीं आते हैं। मात्र कितना पैसा आता होगा? 20, 30, 50, 60, 1 लाख। लेकिन साल 2 साल तक घर नहीं आते हैं, और साल 2 साल तक घर नहीं आते हैं, तब जाके वो पैसा चीजें कमा पाते हैं, तब जाके इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, इतनी जबरदस्त तरीके से मेहनत करते हैं। इवन मेरे दोस्त मित्र में भी कई सारे लोग हैं, मैं आपसे बात, कई सारे हमारे मित्र हैं जो यूएस में रहते हैं, काम करते हैं सॉफ्टवेयर, उनकी लाइफ स्टाइल को मैं देखता हूँ कि मतलब 2 साल, 4 साल, 5 साल बीत जाता है तभी वो नहीं आ पाते हैं। तो इसके पीछे के कारण ये भी है कि वो कहीं, कोई इंसान घर नहीं छोड़ना चाहता है, वो वहीं पे रहना चाहता है। वो सोचता है कि हमारे गांव में, हमारे घर में ही सारी चीजें मिल जाए। तो ये पॉसिबल होने वाला नहीं है। तो आपको घर छोड़ना पड़ेगा, हर हाल में घर छोड़ना पड़ेगा। जो भी सफल व्यक्ति है, आप कोई भी देख लीजिए, दुनिया में कोई भी सफल व्यक्ति बना तो उसकी टाइम, उसकी लाइफ स्टाइल, उसकी जीवनी को एक बार रीड करो दोस्त। आप एक बार पढ़ाई करो उसके बारे में, उसके बारे में दो देखिए वो क्या करता है, कितना मेहनत करता है, कितनी सेक्रीफाइस करता है। यहाँ पे कई सारे लोगों को देखता हूं कि भैया अपने डिस्ट्रिक्ट छोड़ने उनके महीने बीत जाते हैं, अपनी डिस्ट्रिक्ट नहीं छोड़ पाते, अपने गांव नहीं छोड़ पाते हैं। वो सफलता की बात करते हैं, वो लाखों रुपए कमाने की बात करते हैं, किस उम्मीद से बात करते हैं भाई? अगर आपको सफल व्यक्ति बनना है तो घर छोड़ना पड़ेगा। आप किसी भी इंसान को देखिए, वाल्मीकि वजह से कोई भी दुनिया में संत महंत या कोई बड़ा व्यक्ति कोई भी बना तो उसके जीवन स्टाइल एक बार पढ़ के देखिए, वो कहाँ कहाँ रहा, किस संस्था में रहा, किस क्या किया, आप रीड करिए उनको। तो आप हर हाल में आपको घर छोड़ना पड़ेगा। हम भी ऑलरेडी 1200 किलोमीटर दूर रहते हैं अपने घर से। तो आप देखिए, हम बिजनेस के लिए, बिजनेस पर्पज से भी, ऐसा कोई वैसा दूसरा काम नहीं है जिसकी वजह से मेरे को दिल्ली में रहना पड़े। कोई ऐसा काम नहीं है। ये बिजनेस घर से भी ऑपरेट करके हम कर सकते हैं, लेकिन नहीं, डेडिकेशन नहीं हो पाएगी। अगर घर से रह के काम करें तो डेडिकेशन से काम नहीं कर पाएंगे, यानी कि डेडिकेशन में कमी आ जाएगी। तो घर छोड़ना पड़ता है मेरे दोस्त। अगर घर आप आज भी आप सोच रहे कि गली मोहल्ले से भी या गांव से ही या डिस्ट्रिक्ट से, उसी डिस्ट्रिक्ट से बड़ा काम हो जाए, तो नहीं होने वाला है। इस पे ध्यान देना पड़ेगा आपको। कई सारे लोगों को मौका मिलता है वो जाते नहीं है, कई सारे लोगों को टीम मिल गई है वो इस वक्त इस वजह से नहीं जाते। मेरे तो वो पावर लग पड़ती है, मेरे तो वहां बिजनेस आता है ऑलरेडी। तो इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, घर तो हर हाल में छोड़ना पड़ेगा दोस्त। घर अभी अगर नहीं छोड़ेंगे तो डेफिनेटली ये बिजनेस में असफल होंगे, सफल नहीं व्यक्ति बन सकते आप। तीसरी चीज, झूठ झूठ और बहाने बनाने की वजह से लोग झूठ सबसे ज्यादा इस बिजनेस में झूठ बोलते हैं, बहाने बनाते हैं। उनके बहानों का हजार तरीके हैं बहाना बनाने के, झूठ बोलते हैं। ये बिजनेस में सफल वही व्यक्ति बनता है जो सच बात करेगा, सच बोलेगा, हर हाल में सच बोलेगा, बहाने नहीं बनाएगा किसी भी तरीके से, ईमानदार रहेगा, ऑनेस्टी के साथ काम करेगा, तभी जाके वो इस बिजनेस में सफल व्यक्ति बन सकता है। इस बिजनेस में लोग आते हैं, झूठ बोलते हैं, ऑनेस्टी नहीं रखते हैं, लेन देन ठीक नहीं रखते हैं, हमेशा डबल माइंडेड रखते हैं,
हमेशा वो डबल माइंडेड रहते हैं। मान लीजिए काम कर रहे हैं, बिजनेस में खूब बढ़िया सेल आ रहा है, 10 दिन सेल नहीं आया, 6 महीना सेल नहीं आया, 5 दिन, अगर 1 महीना बिजनेस नहीं हुआ, तो फिर वो सोचते हैं कि भैया पिछले वाला काम ही सही था, नौकरी ही कर लेते हैं। डबल माइंडेड है, वो सिंगल माइंड अप्रोच नहीं है। बोला जाता है कि सफल व्यक्ति वही बन सकता है जो पिछली पुल को जला दे। आपने कहानी सुना होगा, सिकंदर की कहानी सुना होगा। लड़ाई करने जा रहा था, एक लड़ाई करने जा रहा था, पीछे अगर दूसरे देश में पानी पार करके जाना था, और उस देश में सेना ज्यादा थी, उसकी कम थी, लेकिन वहां पे जब वो नाव से पार करके जा रहा था तो एक दिमाग लगाया उसने कि भैया जो सेना उसकी थी सिकंदर की, वो कहीं ना कहीं डर रही थी कि यार इतनी बड़ी सेना से कैसे लड़ाई करेंगे। उसने काम किया कि जैसे नाव को पार किया, सब लोग नाव को पीछे से सबका नाव को जलवा दिया। अब सारे सैनिक बचे पीछे, या तो पीछे जाते तब भी समुद्र के इधर आते तब भी मरते, और समुद्र लड़ाई करते तब भी मरते। तो आदमी के पास एक ही चांस बचा कि लड़ाई ही करना है, या तो मारना है या तो मरना है। वो स्थिति पैदा कर दिया, वो सिंगल माइंड उनको पैदा कर दिया, और इस वजह से वो लड़ाई को जीता था। तो हमेशा डबल माइंडेड नहीं रखना है। आज कई सारे लोगों को माइंड में आता है कि अभी काम करेंगे, बहुत एक्साइटेड रहेंगे, थोड़ा सा चैलेंज आ जाएगा, उनकी हालत खराब हो जाएगी। थोड़ी सी पर्सनल उनकी दिक्कतें आ गई, हालत खराब। कहीं ना कहीं आपको सिंगल माइंड अप्रोच रखना पड़ेगा। फिर वो ऑप्शन ढूंढने लगते हैं, आप वो कर लेते, दुकान चला लेते, या नौकरी कर लेते, या कुछ और, पिछले ही काम सही था यार। ये डबल माइंडेड स्टैंडर्ड है, ये सफलता पाने की सिम्टम नहीं है, कहीं ना कहीं असफलता के सिम्टम है। हमेशा सिंगल माइंडेड रहना चाहिए आपको, हमेशा सिंगल माइंडेड। सफल व्यक्ति वही बन सकता है जो सिंगल माइंडेड हो। घर चलाना एक अलग बात है, आपको कहीं से पैसा आ रहा है, घर चल रहा है, वो अलग बात है, लेकिन माइंड आपका सिंगल अप्रोच होना चाहिए। करना है तो करना है, बहाने नहीं चलेंगे, झूठ नहीं बोलना है, कड़ी मेहनत के साथ में काम करना है। करने के लिए तैयार है? हेलो, यस और नो? हेलो, मेरी आवाज आ रही है प्रदीप Yes, जी, राम जी? Yes, थोड़ी yes. yes, स्पीक yes, करेंगे पोस्ट। तो आपको हमेशा सिंगल माइंडेड रहना है, इस बात को ध्यान रखें। पैसे और प्रोडक्ट को लोग दोनों ही पैसे और प्रोडक्ट के सही लेन देन नहीं कर रखते हैं। जो भी इंसान, कई सारे लोगों को मैंने ऐसा देखा है, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, कोई बात नहीं, लेकिन कई सारे लोग देखे कि पैसे का प्रोडक्ट का लेन देन रखते हैं, पैसे का डाउनलाइन के साथ में, अपलाइन के साथ में, क्रॉसलाइन के साथ में, वो पैसे ले लिए भूल गए। लेकिन दोस्त, ये कर्मा है। आपको अगर 1 रुपया किसी को आपके हाथ में रहता है ना, रिटर्न होकर करोड़ों रुपया आपके बीच में आएगा, आप उसको भरपाई नहीं कर पाओगे। पैसे का लेन देन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, प्रोडक्ट का लेन देन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपका जीवन में असफल होने का सबसे बड़ा वजह है इस बिजनेस में पैसे का लेन देन। जहां पे जिस पैसे का उपयोग करना चाहिए वहीं पे करना चाहिए। लक्ष्मी है, इसको सही से उपयोग करो। तो ध्यान देना, पैसे और प्रोडक्ट का दोनों का लेन देन जो फेल होते हैं वो सही नहीं रखते हैं, 100% सही नहीं रखते। उनका चेक करो, अगर वो सफल है, उसका काम नहीं हो रहा है, 100% उसका चेक करो कि पैसे का लेन देन उसका खराब है, प्रोडक्ट का लेन देन खराब है। उसका सफल ना होने का सबसे बड़ा वजह यह है। इससे आपकी ऑनेस्टी कम होती है, फिर धीरे धीरे ऑनेस्टी कम होगी, धीरे धीरे आपका बिहेवियर में चेंज आ जाएगा, धीरे धीरे आपके लोगों से दूर होना शुरू हो जाएंगे, आपका माहौल निगेटिव जनरेट होना शुरू हो जाएगा, फिर धीरे धीरे करके आपका सफलता की तरफ आप बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो ध्यान रखें, हमेशा इन सारी बातों को बिल्कुल ही ध्यान रखना है। असफल इसलिए होते हैं लोग असफल इसलिए होते हैं। और भी चीजें बता, कभी ट्रेनिंग में नहीं आते। आप देखिए, जो व्यक्ति अगर सफल है, उसको अगर रीड कर स्टार्टिंग में खूब मजा आता है, उसको ट्रेनिंग में आने में खूब दबा के आएगा। फिर जैसे उसको कि भाई यही तो बार बार यही तो होती है चीजें। मॉर्निंग मीटिंग का ही ले लीजिए, कितने लोग लगातार आते हैं, है ना? कितने लोग नहीं आते हैं, लाइटली लेते हैं। इवनिंग की भी मीटिंग चलती है ना? लोग नहीं आते हैं, इसके पीछे के क्या कर, आप इतनी बड़ी ट्रेनिंग का लोग टिकट लगा के भी 500 600 700। आज देखिए, विक्रांत सर को भी कोई सुनता है तो उसके पीछे टिकट लगाता है, लगाता नहीं लगाता? 500-700 रुपए के, हेलो, लगाता है। आप yes, और ये Yes, मीटिंग yes. आपको जून पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, उसको नहीं लोग लेते हैं, सीरियस नहीं लेते हैं। तो आपको असफल व्यक्ति वही है जो कभी ट्रेनिंग में नहीं आता।
आपको हर हाल में ट्रेनिंग में बने रहने हैं। अगर आप ट्रेनिंग में नहीं बने रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में असफलता रहेगी। ट्रेनिंग में आना है, हर हाल में ट्रेनिंग में आना है, चाहे कोई भी साथ ट्रेनिंग हो, कोई भी एक्टिविटी हो, उसको छोड़ना नहीं है। सफल व्यक्ति हमेशा लाइफ में अगर वो जिंदा है तो वो उसमें जरूर मिलता है, ये दावे के साथ बोलता हूं, है ना। उसको कोई चैलेंज नहीं रोकता है, चैलेंज को किनारे करता है, सबसे पहले एक्टिविटी को फर्स्ट रखता है। सफल व्यक्ति हमेशा अपनी एक्टिविटी को पहला प्रायोरिटी देता है। ना तो आते हैं ना देते हैं, कभी ट्रेनिंग देते नहीं है। कई सारे लोगों को मतलब देख रहा, 2 साल 3 साल 5 साल 6 साल हो गए, लेकिन उनको ट्रेनिंग देने में अभी भी डर लगता है। ना तो ट्रेनिंग में आते हैं, ना ट्रेनिंग देना पसंद करते हैं। ये दोनों ही काम करने पड़ेंगे। अगर आप सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपको ट्रेनिंग में आने भी पड़ेंगे। ट्रेनिंग में किस लिए आने पड़ेंगे? सीखने के लिए। और ट्रेनिंग में किस लिए जाने पड़ेंगे? सिखाने के लिए। जब आप सीख रहे हैं तो सिखाना पड़ेगा, दो ही काम है, सीखना और सिखाना है। जब आपके अपलाइन की ट्रेनिंग हो रहा है तो आपको सीखना है, जब आप ग्रो लाइन को ट्रेनिंग दे रहे हो तो सिखाना है। हमेशा ये दोनों, कभी ट्रेनिंग नहीं देते लोगों को। देखो, रीड करो उनको लाइफ को, आज वो सफल हैं तो वो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग नहीं देते हैं, कभी किताबें नहीं पढ़ते। उनको देखो, उनके लाइफ के जीवन के लोग, उनकी उनके जीवन में वॉकबेलरी नहीं है, उनके पास वर्ड ही नहीं है, बात क्या करना, ट्रेनिंग देंगे कैसे? उनको स्टेज पे खड़ा कर दो तो आधे घंटा बोल नहीं पाएंगे, 10 मिनट बोलने में उनकी हालत खराब हो जाएगी। किताबें नहीं पढ़ते। किताबें जब आप पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली आपकी वोकेबुलरी स्ट्रांग होगी, आपके ब्रेन सेट स्ट्रांग, आपको सिंगल माइंड अप्रोच बनेगा, आपको ट्रेनिंग में आप हार्डवर्क कर पाएंगे, आप असफल व्यक्तियों को कैसे असफल हुए उनके प्रति आप सचेत रह पाएंगे। किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है। आप इसको ध्यान देता है। वो डिजिटल, आज तो डिजिटल की जमाना आ गया, डिजिटल में आप डिजिटली आपको लेना भी नहीं है, कान में लीड लगा के सुन सकते हैं, पूरी पूरी किताबें आती है, पीडीएफ आती है, पढ़ सकते हैं। मोबाइल देखने से बढ़िया है, रील देखने से बढ़िया है, किताबें पढ़ लें, ऑडियो सुन लें, बुक पढ़े, उससे आपको नॉलेज मिलेगी। कभी भी रिपोर्टिंग ना तो लेते हैं ना देते हैं, रिपोर्टिंग के नाम पर जीरो है उनका। ना तो वो अपलाइन से बात करते हैं, ना तो डाउनलाइन से बात करते हैं, किसी से ना तो बात होती है, ना तो डाउनलाइन से वो रिपोर्टिंग लेते हैं, ना अपलाइन को देते हैं। अपने मगन में मस्त है पूरे तरीके से, सफल बन जाएंगे। लाखों रुपए चाहिए उनको, करोड़ों रुपए चाहिए उनको, पूछो क्या करना चाहेंगे सर? करोड़ों कमाएंगे सर, लाखों रुपए कमाएंगे सर, लेकिन रिपोर्टिंग ना ले सकते ना दे सकते। दुनिया में कोई भी बड़ा से बड़ा आदमी देख लो, या इवन मैं बात करता हूं छोटा से छोटा हो चाहे बड़ा से बड़ा हो, रिपोर्टिंग भाई, बिना रिपोर्टिंग के काम नहीं चलता। रिपोर्टिंग कई जगहों पे विद इन सेकंड में होती है। एयरलाइंस में, एयरप्लेन में विद इन सेकंड का रिपोर्टिंग होती है। रेलवे में आपका देखो कितनी रिपोर्टिंग होती है, कितनी जबरदस्त तरीके से। नहीं तो एक दूसरे से ट्रेनें टकरा जाएं अगर रिपोर्टिंग सही से ना हो तो। विद इन मिनट का रिपोर्टिंग रहता है। तो आपको रिपोर्टिंग लेना भी है, देना भी है। अगर जो व्यक्ति नहीं कर रहा तो वो 100% असफल बनेगा, वो सफलता नहीं मिल सकती। ये बातें हमने महागुरु जी से सीखी थी अपने, ये बातें हमने महागुरु जी से 100% सीखा था कि डेफिनेटली ये चीजें करनी पड़ती है, और जो ये व्यक्ति नहीं करता वो 100% फेल होता है। नई नई कंपनी के चक्कर में आ जाते हैं, कोई भी कंपनी आती है उसके चक्कर में अपने डिसीजन को मतलब यूं ही मान लेते हैं। आज देखिए, कोई आ जाए बोला भाई करोड़ रुपए कमा सकते हैं, उसके चक्कर में पड़ जाते हैं। एक एक बैग में 10 10 कंपनियां लेके घूमते हैं। क्या डबल एंड स्टैंडर्ड माइंड है भाई। सफल व्यक्ति बनना है तो दोस्त सिंगल माइंड अप्रोच रखना पड़ेगा। अगर वही महागुरु जी हमारे बोलते थे दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, जाना तो ही भाई, कर्म आपके साथ में जाएगा। आप इस ऑर्गेनाइजेशन में भी सफल व्यक्ति बने। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चेंज होता है, किसी कारण बस चेंज होता है, बड़ी कारण होती है उसकी। कंपनी कंपनी प्रोडक्ट नहीं सप्लाई कर पा रही हो, कंपनी पे आउट नहीं दे पा रही हो टाइम से, कंपनी कोई एथिक्स ब्रेक कर रही हो, कंपनी कोई कोई चीजें ऐसा हो जिसकी वजह से आपको चीजें होनी चाहिए। यहां तो हर दिन आदमी के पास में डबल माइंडेड स्टैंडर्ड है। 10 रुपए आया नहीं, अगला बोल दिया मेरे वहां तो ऐसा है, वहां चले जाते। तो नई नई कंपनी के चक्कर में आप पढ़ते रहते हैं, असफल रहते हैं। वो जिंदगी भर उनका कहीं ना कहीं सफलता के कारण है, डटे रहना पड़ेगा, लंबे समय तक काम करना पड़ेगा, जब भी जाके सफलता के एक ही मूल मंत्र है, डटे रहना पड़ेगा, लंबे समय तक करना पड़ेगा। आपको हार्डवर्क, ये सारी चीजों को फॉलो करते हुए करना पड़ेगा।
किसी अपलाइन की सुनते नहीं है, ना तो उनका कोई मेंटर है, ना तो कोई उनका गुरु है, ना तो कोई वो अपलाइन है, कोई अपने अपने आप में ही मस्त है बंदा, अपने आप में ही सुनता है, फॉलो करना नहीं है किसी को। एक ना एक आपको चुनाव करना पड़ेगा, एक ना किसी अपलाइन को चुनाव करना पड़ेगा जिसको सब कुछ सुनना पड़ेगा आपको। आपको 100% इस काम करना पड़ेगा। जब आप ये काम करेंगे तभी जाकर आप सफल व्यक्ति बन सकते हैं। रोल मॉडल एक चुनाव करना पड़ेगा, एक अपलाइन को चुनाव करना है जिसको आप ये सारी काम उसको कर पाए, उसको दिखा पाए। यहाँ तो अपलाइन चुनाव करते हैं, अपलाइन थोड़ा सा डांट लगा दिया, थोड़ा सा बोल दिया, तो फिर पता चलता है वो अपलाइन चेंज हो गया, अब दूसरा अपलाइन चाहिए उसको। वो बोल दिया ऐसा नहीं करना भाई, ये करो, जबरदस्ती कर दिया, तो वो कह रिपोर्टिंग करना है भाई, नहीं करा तो फिर खैरियत नहीं है, अपलाइन चेंज, गुरु चेंज। मेरे भाई गुरु अपलाइन एक बनाओ, जिसकी सुनना है, उसकी कुछ तो आदतें आदतें अच्छी होंगी, उस अच्छी आदतों को फॉलो करना है, बुरी आदतों के नहीं। अगर जिसको मान लो उसकी बुरी आदतों को इग्नोर करो, उसकी अच्छी आदतों को पकड़ो। हम भी वही करते हैं। ऐसा नहीं हर यहाँ पे हर कोई, अगर कोई परफेक्ट नहीं है, हर किसी में कुछ ना कुछ कमियां होंगी, हमारे में भी कुछ ना कुछ कमियां होंगी, हर चीज अच्छी ही नहीं होगी हमारे अंदर। लेकिन आपको किस चीज से मतलब, जो हमारे सिर्फ अच्छाइयों से मतलब होना चाहिए, हमारे बुराइयों से मतलब नहीं होना चाहिए। आप जिस भी आप अपलाइन को मानते हो उसके सिर्फ अच्छाइयों से मतलब रखें, उसकी बुराइयों को इग्नोर करें। आप सोचोगे उसको परफेक्ट बनाने लगो तो नहीं हो पाए। आप सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं तो इन सारे चीजों को ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान देने के लिए तैयार है? हेलो, यस और नो? Yes, yes. Yes, yes. Yes, आप sir. सभी चीजों को फॉलो करना है और 100% डेडिकेशन के साथ में आपको इस बिजनेस को आगे बढ़ाना है, इस बिजनेस को चीजों को आगे बढ़ाना है, और 100% आगे बढ़ाएंगे तो आपका काम होगा। तो सफल होने के लिए या असफल होने की कुछ वजह है जिसको ध्यान में रखना है। कई सारे लोग ध्यान में नहीं रख पाते हैं, इसको 100% फॉलो करो, लिख लो, कहीं लिख के चिपका दो, लेकिन ध्यान पक्का दीजिए। हेलो, तैयार है? आइए जानते हैं कि आप सफल बनने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको। क्या आप सुधार करने के लिए तैयार हैं? हेलो, रेडी है? यस और Yes, नो? Yes, sir. yes. Yes. Yes, सुधार yes. करने के लिए तैयार है, इन सब चीजों को सुधार करने के लिए तैयार है दोस्त। छोटी छोटी बातें हैं, इस बिजनेस में बड़ा कुछ नहीं करना है, छोटी छोटी चीजों को ध्यान देना है। काफी सारे लोगों को मैंने देखा है कि इन सब चीजों पे वो काम नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं उसी ट्रैप में फंस के रह जाते हैं। तो सुधार करने के लिए तैयार रहे दोस्त हमेशा। सफलता पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बेसिक्स, कुछ बेसिक्स हैं उसको ध्यान पे देना पड़ेगा, कुछ बेसिक्स हैं उसको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसके बिना सफल नहीं बन सकते। क्या है वो बेसिक्स? आइए देखते हैं उसको क्या है बेसिक सफलता करने के लिए। आपको तो पहले असफल, जो जिस वजह से असफल बनते हैं उसको आपको ध्यान में रखना है, उसमें बदलाव करना है, उसमें चेंजमेंट लाने हैं। और सफलता पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ बेसिक्स को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको 8 स्टेप ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा। मैं कितने सारे लोगों को मैंने देखा है मेरे भाई, वो 8 स्टेप फ्राइडे को ट्रेनिंग होती है, 8 स्टेप ट्रेनिंग जाते ही नहीं है, ना लेते हैं ना दिलवाते हैं टीम को। ज्वाइन करा भैया, 10 की टीम ज्वाइन करा दिया, 20 की बना दिया, 100 की टीम, उसके नीचे देख लो 200 की टीम, 500 की टीम लगी हुई है, लेकिन काम करने वाले एक व्यक्ति भैया, क्या कर रहे हो आप? इसका दो ही वजह है, या तो आप खुद नहीं कर रहे हैं या करवा नहीं रहे, और कुछ भी नहीं हो सकता। आप पहले अपने आप को सुधारें। आपको हर हाल में 2 घंटे की ट्रेनिंग होती है, 8 स्टेप की ट्रेनिंग, फिजिकल मीटिंग होती है। आप 8 स्टेप की ट्रेनिंग करें अपने जगह पे। अगर 10 की भी टीम, 4 की भी, 5 की भी टीम है, 8 स्टेप ट्रेनिंग करिए, हर फ्राइडे को करिए। एक सिस्टम बनाया हमने, उस सिस्टम पे फॉलो करिए। महागुरु जी ऐसा बोलते थे, वही सफल व्यक्ति बन सकता है। कई सारे बोलते हैं अरे वही बातें तो होती है, 8 स्टेप में एक ही बातें होती है। अरे भैया, एक ही बात बन के लोग करोड़ों अरबों रुपए कमाए हैं। आप जब तक नहीं सीखे तब तक सीखने के लिए जाना है 8 स्टेप में, और जब सीख जाओ तो सिखाने के लिए जाना है। दो ही काम करना है, या तो सिखाना है या तो सीखना है। और 8 स्टेप में 100% कर देना है, जाना है 100%। जाने के लिए तैयार है? हेलो, करने के लिए तैयार है? हर किसी के पास Yes, आज yes. टीम है, कसम खा लो।
कसम खा लो कि 8 स्टेप 100% या तो जाऊंगा या तो सीखूंगा या तो सिखाऊंगा या तो सीखूंगा, या तो अपलाइन के मीटिंग में जाऊंगा या खुद मीटिंग करूंगा, दो में एक ही हो सकता है। और दो का भी टीम है तब भी करो, 2 से ही 4 बनेंगे, 4 से ही 8 बनेंगे, 8 से ही 16 बनेंगे। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप सफल व्यक्ति नहीं बन सकते। सफल बनने के लिए करना पड़ेगा। तैयार है करने के लिए? मैं क्या करना Yes, पड़ेगा sir. वो नहीं बताने वाले, 8 स्टेप में क्या होता है भाई, यहाँ ये बताने के लिए नहीं आया हूं। मैं ये बताने के लिए आया हूं कि भैया ये इंपॉर्टेंस है, इसको देना पड़ेगा आपको, इसको करना पड़ेगा। मैं वो बातें बता रहा हूं। क्या करना पड़ेगा वो फ्राइडे में जाके ही मिलेगा आपको। कैसे होती है किसने, आपको ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा हाल में। अगर आप सफल व्यक्ति बनना चाहते, लाखों करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं, इस बिजनेस से बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो 8 स्टेप 100% लेना भी पड़ेगा और देना भी पड़ेगा। दूसरा, संडे की वेन्यू में हर हाल में जाना पड़ेगा। 2 घंटे के संडे की वेन्यू होती है, इस संडे के वेन्यू में हर हाल में आपको जाना पड़ेगा। और वहां पे नए लोगों को इनवाइट करना पड़ेगा आपको। अगर आप इनवाइट नहीं करेंगे तो आप एक ना एक दिन सिस्टम से बाहर हो जाएंगे और फिर आप असफल हो जाएंगे। ये 2 काम 100% करने पड़ेंगे आपको। फ्राइडे को ट्रेनिंग करना पड़ेगा और संडे को भी। कई सारे लोग दिमाग लगाते फ्राइडे को ट्रेनिंग नहीं करते। 2 दिन क्या कर, अरे भैया हफ्ते में 2 दिन नहीं निकाल सकते अपने लिए तो क्या जिंदगी में सफलता की बात कर रहे हो आप? जो इंसान हफ्ते में 2 दिन 4 घंटे, सिर्फ 2 घंटे 8 स्टेप में, 2 घंटे संडे के वेन्यू में, 4 घंटे हफ्ते में नहीं निकाल सकता, वो सफलता कैसे बन सकता? वो मेरे को जवाब दे। मैंने तो नहीं देखा आज तक, और मैं वही झुंझुना बजाते हुए देखा है जो ये काम नहीं करते हैं। उनके 500 की टीम हो जाएगी, 1000 की टीम हो जाएगी, लेकिन 4 बंदे काम करने वाले नहीं मिले। लीडर लीडर लाए नहीं जाते, लीडर बनाए जाते हैं। कोई भी लीडर परफेक्ट नहीं होता है, लीडर बनाने पड़ते हैं। हेलो, आप रेडी हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes. आप देखिए कोई भी कुमार होता है, मैं आवाज बात करूं, घड़ा को बार बार टूटता है बनाता है, बार बार टूटता है बनाता है ना? तो घड़ा बनाना पड़ेगा मेरे दोस्त, सीखना पड़ेगा घड़ा बनता कैसे। कोर ट्रेनिंग करनी पड़ेगी आपको। कोर ट्रेनिंग में आपको पता चलता है कि वाकई में बिजनेस में क्या क्या आपको केयर करना पड़ते हैं, क्या क्या चीजों को जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, कैसे ट्रेंड करने पड़ते हैं। ट्रेंड ट्रेनर बोलते हैं, कोर ट्रेनिंग बोलते हैं, अलग अलग रूप है इसका। आपको वो हर चीजें एक्शन करके सिखाने पे, एक्शन में लाने पड़ेंगे। अब वो एक्शन करके सिखाने पड़ेंगे, लोगों को जिम्मेदारियां का एहसास करवाने पड़ेंगे, सारी चीजें ये कोर ट्रेनिंग में करना पड़ता है। ये चीजें करनी पड़ेगी आपको। Right. लास्ट में सबसे बड़ी बात, दिशा करनी पड़ेगी। दिशा में जाके आपको पता चलता है कि जीवन में किस दिशा में हम अभी। दिशा के एक छोटी पार्ट हमने शुरुआत कर दिया है, और जयपुर में पहला हमने किया है। वो दिशा एक तरीके का दिशा ही ट्रेनिंग था, उसका कुछ पार्ट्स था उसमें। तो आपको जीवन में ये चीजें करनी पड़ेगी। लाइफ में आपको किस किस तरीके से जाना है, किस तरीके से क्या रोड़े आते हैं सफलता के बीच में, क्या क्या करने पड़ते हैं जीवन में, ये 4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है जीवन के। अगर ये चारों चीजें नहीं करेंगे 100% सफल में। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंस बता रहा हूं, कैसे होगा क्या होता है वो वहां जाके पता चलेगा। जयपुर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो जयपुर जाने के बाद ही पता चला लोगों को। उसके पहले किसी को पता था क्या? हेलो, नहीं नहीं. No, sir. जो लोग जयपुर गए उनको पता होगा कि क्या क्या होता है। और आगे फिर से शिमला हमारा होने वाला, शिमला में आपको पता चलेगा कि वाकई में क्या क्या होता है दिशा के अंदर। Right. ये चीजें जब ही पता चलेंगी जब वहां पे आप होंगे, नहीं होंगे तो नहीं पता चलेगा। हम सिर्फ इंपॉर्टेंस बता सकते हैं। तो आप इन चारों चीजें के लिए कम से कम हफ्ते में आपके अपने लिए ये 8 स्टेप ट्रेनिंग संडे वेन्यू आपके अपने लिए है। आपको अपनी इंप्रूवमेंट करना है दोस्त, आपको अपने लिए वहां जाना है। 4 घंटे हफ्ते में समय, 8 स्टेप मतलब 8 स्टेप। उस दिन कोई दोपहर के बाद कोई काम नहीं होना चाहिए, सिर्फ ट्रेनिंग में मिलना चाहिए। संडे के दिन सुबह से लेकर दोपहर तक कोई काम नहीं होना चाहिए, सिर्फ वेन्यू में मिलना चाहिए बंदे को। वो दुनिया के कोई से इंपॉर्टेंट काम है उसको स्किप करो, इसको मत छोड़ो। सफल बनना है, अगर सफलता लेनी है तो फिर देखो सफलता कैसे आती है, फिर देखो लीडर कैसे बनते हैं, फिर देखो आपके जीवन में लाखों रुपए कैसे आते हैं, फिर देखो आपके सारे सपने पूरे कैसे होते हैं। 100% होंगे।
सफलता पाने के लिए और भी क्या करने पड़ेंगे? यूज 3 पावर, 3 शक्तियां आपके जीवन में। इन 4 चीजें, जो ऊपर वाला 4 चीज मैंने बताया, उसके अलावा 3 शक्तियों के बारे में बताने वाला हूं कि क्या वो 3 शक्तियां हैं जिनको आप यूज करना है और 100% उसको फॉलो करना है, तभी जाकर आप सफल व्यक्ति बन सकते हैं। तैयार हैं इसके लिए? हेलो, यस और नो? Yes, sir. Yes, yes. 3 शक्तियां क्या क्या हैं? यूज 3 शक्तियां, 3 पावर्स। यूज 3 पावर्स क्या क्या? सबसे पहला पावर जो है, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, बोले हुए शब्दों की शक्ति। कई सारे बोलते हैं अपलाइन, क्या बोलते हैं, मतलब अपलाइन बात कर, नेगेटिविटी का उनके पास भंडार रहता है। गोली मारना शुरू कर, जैसे अपलाइन बात करे गोली मारना, अरे गुरुजी यहाँ पे ये नहीं हो रहा है, अरे गुरुजी ये नहीं, वो नहीं हो रहा है, फला नहीं हो रहा, टीम ऐसी है, टीम वैसी है। ईश्वर भी बोलता है तथास्तु, फिर और होना शुरू हो जाता है। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, आप काम हो या ना हो, बहुत शानदार चल रहा है गुरुजी, बहुत जबरदस्त चल रहा है, बहुत जबरदस्त करने वाले हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से टीम काम कर रही है। 100% पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, जबरदस्त बोलना है। ये पावर ऑफ स्पोकन वर्ड, बोले हुए शब्दों की शक्ति है। जो आप बोलेंगे ब्रह्मांड में वही जाने वाला है, Right, जो आप right. नहीं बोलेंगे वो नहीं जाने वाला। कई सारे लोग डबल स्टैंडर्ड खेलते हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, इंटरनल पावर, इंटरनल दिल से आवाज आना चाहिए। नहीं हो रहा है, होना, महसूस होना, उसी को बोलते हैं पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। आपके जीवन में घटित नहीं हो रहा, लेकिन हो रहा है। लेकिन हाँ, कुछ चीजें बता भी सकते हैं, बहुत अच्छा हो रहा है मागुरु जी, लेकिन थोड़ा सा ये चैलेंज आ रहा है, इसमें ये दिक्कतें आ रही है, उसको आपसे पूछना चाह रहे थे। ठीक है। लेकिन आपको एंथुसियाज्म के साथ में बहुत अच्छा हो रहा है, ये रखना है हमेशा। अच्छा हो रहा है, अच्छा कर रहे हैं, बहुत टीम अच्छी करी है, जबरदस्त टीम है, भारत का नंबर 1 टीम है हमारे पास में। ये वर्ड आना चाहिए, तभी जाके आपके जीवन में ये पावर ऑफ स्पोकन वर्ड का महत्वपूर्ण परिभाषा है। इसको आप रखेंगे तो आपके जीवन में सफलता मिलेगी, आपके शब्दों से सफलता मिलेगी 100%। आप बोल के देखिए, आपने, कुछ लोग गए होंगे तो इसका मीनिंग जयपुर में समझे होंगे। यस और नो? हेलो, Yes. दूसरी चीज है पावर ऑफ सबमिशन, समर्पण की शक्ति। कई सारे लोग हैं जो ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन अपलाइन का बस अपने फायदे के हिसाब से सोचते रहते हैं, फायदा वाला बात सिर्फ सोचते रहते हैं, समर्पण नहीं करते। जहां पे समर्पण भाव नहीं होता है, भाव आपका व्यक्त होना चाहिए, समर्पण का भाव होना चाहिए आपको। अगर समर्पण का भाव नहीं है तो आप सफल व्यक्ति नहीं बन सकते। आप समर्पण कर दिए तो कर दिए, फिर जैसा वो बोले, जैसा हम महागुरु जी को एक बार क्यों समर्पण कर दिए थे तो कर दिए थे। वो चीज हमारे जीवन में, उनके अलावा चीजें नहीं होता, उनके अलावा जो उन्होंने बोला वो चीजें मैंने किया, तभी आज आपके सामने खड़े हैं। तभी आपके जीवन में जो भी चीजें हमारे देख पा रहे हैं, छोटा बड़ा जो भी चीजें आप देख पा रहे हैं, वो हमारे साथ में जब ही है जब हम सबमिशन में रहे। हम एक आदमी को चुनाव करते हैं, उसके सबमिशन में टोटली हो जाते हैं। 100% जो बोले वो करना है, ताकि अगर वो चीजें वहां पे स्किप नहीं करना। समर्पण, पावर ऑफ सबमिशन। हर आदमी के अंदर आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, हर आदमी के अंदर भगवान की बात होती है। अगर आपने समर्पण कर दिया, उसी के अंदर ही भाव आने लगेगा आपके सफलता के प्रति। आपका डबल एंथुसियाज्म काम करेगा, डबल स्पोकन वर्ड काम करने लगेगा। आप तो बोल ही रहे हो अच्छी अच्छी, वो अपलाइन भी आपके बारे में अच्छा अच्छा बोलना शुरू कर देता है, तब आपका काम डबल होना शुरू हो जाता है। जो डबल स्टैंडर्ड रहते हैं, डबल माइंडेड रहते हैं, उनका अपलाइन मन मन में वो भी बोलता है, अरे बेवकूफ बना रहा है ये। तो ये ध्यान रखें, पावर ऑफ सबमिशन मोड में होना चाहिए। तीसरी चीज है पावर ऑफ यूनिटी, एकता में शक्ति है दोस्त। अगर आपके अंदर यूनिटी नहीं है ना, कई सारे लोग, मैं बात करता हूँ, हम ही कई, मैं अगर मीटिंग करता हूँ, मैं अगर मतलब अगर टॉप 20 को बुला दूं तो टॉप 20, हमारे पास में टॉप 2 पूछो, मैं 2 लोगों को बता दूंगा। टॉप 1 पूछो, 1% को मैं बता सकता हूँ कि पहला पर्सन कौन है। टॉप 4 को पूछोगे, टॉप 4 बता दूंगा। टॉप 6 का पूछोगे, टॉप 6 बता दूंगा। टॉप 10 पूछोगे, टॉप 10 बता दूंगा। टॉप 20 पूछोगे, टॉप 20 भी बता दूंगा। ये आपको भी चुनाव रखना है, और ये जब सारी चीजें करते हो तो आपको कोई ना कोई चुनाव करता है।
जब आप समर्पण के भाव रखोगे, जब आप स्पोकन वर्ड अच्छा रखेंगे, जब आप पावर ऑफ यूनिटी में रह के रखे रहेंगे, तो आपको 100% आपको सारी चीजें, ये चीजें होने वाली आपके साथ में। फिर आपको भी कोई ना कोई रखता है अपने टॉप 20 में, टॉप 10 में, टॉप 50 में रखता है, टॉप 2 के अंदर। वो चीजें उसको करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, समर्पण भाव रखनी पड़ती है, सबमिशन में जाना पड़ता है। यस और नो? हेलो। Yes, sir. Yes. तो ये तीनों चीजें आपको सफलता के लिए बहुत ही जरूरी चीजें हैं, और ये तीनों चीजें रखनी है, और अपना समय का इंतजार करना है, और आपका समय का इंतजार करना है। लोग बोलते हैं बनी बनी के चेहरे पर लाखों निशान होते हैं, जब बनी बिगड़ जाती है तो दुश्मन हजार होते हैं। ये चीजें इंसान को, कई सारे लोगों को देखा होगा आपने कि जीवन में, आज देखो मेरे को भी, जब मैंने काम करता था तो मतलब मैं, आप ऐसे ऐसे जगह पे, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आज ऑलरेडी लाखों रुपए कमाने वाला व्यक्ति, मैं एसी में रहने वाला व्यक्ति, एसी में 12 घंटे एसी में रहता था, घर पे आता था तो रहता था। आप सोचिए उस स्थिति में, लेकिन आज भी हमने इतने कड़ी मेहनत के लोगों के पास जा जाके महीनों दिन घर से बाहर रखे, और उस स्थिति में भी सोए हैं जहां पे हम सो नहीं सकते, पहले सो नहीं सकते थे, लेकिन आज वो चीजें हमारे लिए, क्यों? क्योंकि समय के अंदर। और देखिए, जब इस चीज को, मुकाम को हासिल किया, जब हमने आगे आए, तो जयपुर में हर लोग 3,000 रुपए दे के भी गए थे सुनने के लिए। यस और नो? हेलो, हेलो, Yes, मेरी yes. जी, आवाज आ रही है बिल्कुल। आपको? यस सर, बिल्कुल। तो जब आपका समय का इंतजार करना है दोस्त, समय का इंतजार करना है, जब 100%, जब आपका समय खराब होता है, तो आपके साथ में, आपका अगर आज काम नहीं चल रहा है, तो आपको निराश नहीं होना है। वो वक्त अभी साथ नहीं दे रहा है, वक्त आपका भी आएगा, समय का इंतजार करिए। यस और नो? अपना टाइम लाना है, 100% लाना है। किसके थ्रू? हार्डवर्क के थ्रू, मेहनत के साथ साथ में वो सारी चीजें। जो सफलता नहीं होता उसको क्या कारण है? जो सफल व्यक्ति होता है उसके कारण अपना समय लाना है उसके चलते। तो आपको टिकट लेके भी आपको लोग सुनने आएंगे, आपको टिकट लेके भी लोग आपको पसंद करेंगे, और आपके लिए टाइम लोग देंगे। तो इसके लिए तैयार हैं आप? हेलो। Yes, yes. नेक्स्ट मैं अगर आप बात करूं आपसे, नाउ द टाइम फॉर द चेंज। क्या चीजें हैं, इसके पीछे क्या करना, अटेंशन देना है, और आपको तैयार रहना है। और इन सभी चीजों के साथ में हमारे बीच में बहुत शानदार तरीके से, अगर मैं आपसे बात करूं, हमारे पास में आने वाले टाइम में हर वो चीज हम कोशिश करते हैं कि आपको वो चीजें प्रोवाइड कर पाए, वाह। आपको वो चीजें दे पाए जिसके थ्रू आप सफल व्यक्ति बन पाए। कंपनी में कोई भी इंसान है, एक एक इंसान है जो अपने टीम के लिए कुछ सोचता ही नहीं है। वो प्लान देने के बारे में भी नहीं सोचता है कि प्लानिंग अपने टीम का, उसके पास में 100 लोगों के ज्वाइनिंग हो चुका है, 200 लोगों को हो चुका है, 500 लोगों को हो चुका है, उसमें से 10 लोग नहीं निकाल पा रहा है। कुछ तो स्ट्रेटजी में कमी है मेरे भाई, उसको उसको क्लियर करो। हमारे राजेश जी हैं, अगर आप देखेंगे नुआ भभुआ से, अब उन्होंने आज 4 महीने पहले ही हर महीने 3500 रुपया देते हैं, और उन्होंने फ्राइडे को ट्रेनिंग का और संडे के वेन्यू के लिए जिम्मेदारी लिया। मैंने बोला सर ये काम करने पड़ेंगे, और उन्होंने जिम्मेदारी लिया और बुक कर दिया, और अपने जेब से पैसा देते हैं वो। और वहां हर संडे को भले 2 लोग आए, 4 लोग आए, 5 लोग आए, 10 लोग आए, राजेश जी हैं, अगर आप देखेंगे उनके साथ में वो रहते हैं। आपको इस बात को ध्यान देना पड़ेगा दोस्त। और आज मैं आपसे फिर से अगेन मैं आपसे बात करता हूं, मैंने मेरे लेवल पे जो जिम्मेदारियां हैं उसको मैं निभाने की कोशिश कर, मैं वेट नहीं कर रहा हूं कि कंपनी करेगी तभी हम करेंगे, कंपनी ऐसा करेगी तभी हम ये चीजें दे पाए। मेरे को लगा कि नहीं, कंपनी लेवल पे जो चीजें आ रही है बहुत अच्छी बात है, हम उसको स्वागत करते हैं, हम उसको सम्मान करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में और भी क्या बेहतर कर सकते हैं उसके बारे में हम काम कर रहे हैं। देख रहे हैं कितनी शानदार लोकेशन है, कितनी आपको एक अच्छा, आप कई सारे लोग हैं इसी दुनिया में है देश में, लेकिन अपनी अपनी भारत भी नहीं घूम पाते। इस बिजनेस में एक चीजें हैं, या तो हो सकता है ये बिजनेस आप जबरदस्ती कर रहे हो, या हो सकते हो कि सही में कर रहे हो। लेकिन अगर आपको सफल व्यक्ति बनना है तो आप इसको इंटरेस्ट बना लीजिए, घूमने फिरने का इंटरेस्ट बना लीजिए, जगह जगह जाने का इंटरेस्ट बना लीजिए, दुनिया नापने का इंटरेस्ट बना लीजिए, बड़ा सोचने के लिए इंटरेस्ट बना लीजिए, अपने अंदर एंथुसियाज्म बिल्ड करने के लिए इंटरेस्ट बना ले, कुछ भी इंटरेस्ट बना लीजिए, क्योंकि जिस चीज के लिए इंटरेस्ट बना लेंगे तो 100% वो काम आपके लिए आसान हो जाएगा, उसमें खुशियां मिलना शुरू हो जाएगी। इस तरीके से जगह होगी जहां देखने का आपको मिलेगा, मौका मिलेगा, इस तरह से ट्रेनिंग वहां पे जाती है, जाने को देखने को मौका मिलेगा। बहुत शानदार तरीके से हमारा शिमला का जो ट्रिप होने वाला है, और शिमला के ये आपका टारगेट है
1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक है। ये महीना हमारे लिए लास्ट महीना है, ध्यान रखना। ये लास्ट महीना है इस बिजनेस को करने, इस टारगेट को अचीव करने के लिए। तो कितने लोगों को टारगेट अचीव करवाते हो, कितना बड़ा सोचते हो, क्या करते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। आप पावर ऑफ स्पोकन वर्ड रखते हैं कि नहीं करते, पावर ऑफ सबमिशन रखते हैं कि नहीं रखते, पावर ऑफ यूनिटी रखते हैं कि नहीं रखते हैं। कई सारे लोग सिंगल जाएंगे वहां पे, अगर जिनके 10 की टीम जाएगी उनकी अचीवमेंट देखना, जिनकी 2 की टीम जाएगी उनकी अचीवमेंट देखना, जिनकी 50 की जाएगी उनकी देखना, अचीवमेंट में फर्क पड़ जाएगा। और जो लोग इसके सीरियसली है वो क्वालिफाई करा जो पिछले महीने करवा चुके हैं मेरे दोस्त। और कहीं ना कहीं आप पीछे हैं, आप अपने आप को एनालिसिस करिए, हम किस स्टेज पर खड़ा है। ये टारगेट है, इसको अचीव करना है और इसको 100% करवाना है और इस टारगेट में पहुंचना है। राम सर को देखिए, जो इनको टारगेट अचीव करना है, इस तरह पंपलेट छपवा के अपने टीम में मीटिंग कर रहे हैं। देखो राम सर को लिए बधाई दे सकते हो, राम सर को धन्यवाद दे सकते हो। इन्होंने पिछले महीने क्वालिफाई भी कराया है, 2 लोगों को क्वालिफाई कराया पिछले महीने। बहुत बहुत बधाई हो संजय संजय यादव सर को, और आपके दूसरे हमारे भूपेश सर हैं। ये 2 लोगों को क्वालिफाई पिछले महीने ही करवाया था इन्होंने। आप अपने आप को आके, और ये क्यों करवा पाए कि हर मीटिंग में जाते हैं तो इसकी पंपलेट के साथ में बात करते हैं, तब जाके करवा पाते हैं। क्या आप करते हैं? फिर कैसे उम्मीद करते हैं कि आप, आपके साथ में होगा, आप टारगेट जीत पाएंगे और आपकी टीम जीत पाएगी? कर्म करेंगे तभी फल मिलेगा, बिना कर्म का कोई फल नहीं मिलेगा। कई सारे उम्मीद के कैदी बने हुए हैं, हो जाएगा हो जाएगा, कभी नहीं होगा। करना पड़ता है, ये काम करनी पड़ती है, प्रमोशन करनी पड़ती है। लोगों को इंटरेस्ट नहीं है लेकिन इंटरेस्ट दिलवानी पड़ती है, समझाना पड़ता है, उनके अंदर वो जगाना पड़ता है उनकी आत्मा, तब जाके चीजें होता है। कई सालों को अभी पता ही नहीं है क्या प्रमोशन करे, प्रमोशन प्रमोशन किस तरीके से होता है। देखो, क्या आप तैयार हैं करने के लिए? हेलो Yes. Yes. हेलो, तैयार हैं करने के लिए? यस और नो? Yes. Yes. मैं आपसे बात करता हूं, इसके लिए और भी चीजें हमारे पास में, इतनी हाई परचेजिंग पावर है। आप 15,000 बीबी का फायदा बताइए लोगों को, 10,000 का प्रोडक्ट फ्री मिलता है उसमें, और भी क्या क्या फायदे होते हैं। एक लेफ्ट में एक राइट में अगर करवा देते हैं तो टारगेट जीत जाता है बंदा। मात्र 2 लोग चाहिए टारगेट जीतने के लिए, या एक ही बंदा काफी है टारगेट जीतने के लिए। अगर 30,000 बीबी कर दिया तो खुद का जीत सकता है, 30,000 बीबी करके 21,000 का प्रोडक्ट भी फ्री ले सकता है, और भी चीजें कर सकता है, टीम को सर्विस दे सकता है और खुद का टारगेट जीत सकता है। हमारे पास में कंपनी देने के लिए बहुत कुछ दे रही है, करने के लिए बहुत कुछ कर रही है, लेकिन आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इस पर डिपेंड करता है। इसके अलावा मैं आपसे बात करता हूं और भी चीजें हैं। बेस्ट परफॉर्मर लॉयल डेमोस टीम की तरफ से बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द वीक। आप वीक में बेस्ट, अगर आप 5,000 का चेक बनाते हैं या 3 डायरेक्ट सेल करते हैं 2500 बीबी का, तब भी बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द वीक बनेंगे आप। उसके लिए मान सम्मान मिलेगा आपको, आपको बेहतरीन तरीके से सम्मान दिया जाएगा जब भी प्रोग्राम होगा। तो बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ के लिए भी है, 6 डायरेक्ट सेल हो 2500 बीबी का, या आपको 10,000 रुपए का, 8 से 10,000 रुपए का चेक हो वीकली का। अगर ये वीक में 5,000 और 10,000 का चेक होता है तो 100% आप बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ, बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द वीक में गिने जाएंगे। तो आप टीम में देखिए, आपके टीम में कितने बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द वीक हैं, कौन कौन लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, 5,000 के चेक पा रहे हैं, इस पे ध्यान दीजिए। आपके पास सब कुछ हाथ में है, लेकिन आप प्रमोशन नहीं करेंगे, आप बात नहीं करेंगे, आप समझाएंगे नहीं, आप काउंसलिंग नहीं करवाएंगे, अपलाइन के सबमिशन में नहीं आएंगे, बात नहीं करेंगे, कैसे होगा? 100% करना पड़ेगा, तभी जाके हो सकता है। बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द वीक है, बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ है आपका। उसके पास में कॉर्पोरेट आईडी है, दो कॉर्पोरेट आईडी कर देते हैं तब भी आपका हो जाता है, या 30,000 बिल पे सिमिलर टारगेट अचीवर है। तो आप लेवल को अचीव करिए, लेवल वाइज टारगेट हमने रखा, लेवल को अचीव करिए। अपना लेवल को अप करना, कसम खा लो कि लेवल को हमें अप करना है 100%, हर हाल में करना है। अगर आपने आपने एग्जीक्यूटिव बने हैं तो सीनियर एग्जीक्यूटिव बनना है। अगर आप सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं तो मैनेजर तक जाना है, या 60,000 बीबी तक जाना है, या 1,20,000 तक जाना है, या मैनेजर तक जाना है। हर हाल में आपको अपडेट करना अपने आप को। कैसे अपडेट करना है? एक सेकंड मैं दिखाता हूं। ये है, आप अगर आप देखें यहां पे, देख पा रहे हैं? Yes. प्रेशर है
तो ये चीजें काम करना पड़ेगा। एग्जीक्यूटिव है तो ये करना पड़ेगा। ये लास्ट महीना है, ध्यान रहे, क्योंकि ये 2 महीना लगातार करना है। तो ये महीना नवंबर करेंगे तभी जाकर दिसंबर भी कर पाएंगे। जो नवंबर नहीं करेंगे फिर दिसंबर में उनके लिए फेल हो जाएगा। ये चीजें लेवल पे अप करना है, आपको ध्यान देना है इस चीज को। अपनी लेवल को जरूर चेंज करना है। कसम खा लो 100% कि आपको हर हाल में लेवल को अचीव करना है। तैयार है करने के लिए? हेलो, yes, yes, दबे हुए मन yes, से बोल रहे हैं। यस सर। इसके लिए फोकस करना है। क्या करना है? फोकस करना focus, है। फोकस रहेगा तभी जाकर हो सकता है। आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देना पड़ेगा। यहाँ लोग घरेलू कामों के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी दे देते हैं, शादी का फर्स्ट प्रायोरिटी दे देंगे, रिश्तेदारी में शादी है फर्स्ट प्रायोरिटी दे देंगे उसको। बहुत सारे कामों को, पर्सनल कामों को फर्स्ट प्रायोरिटी दे देते हैं, हम उलझनों में फंस जाते हैं। लेकिन नहीं दोस्त, जब आप फोकस करेंगे तभी सफलता मिलेगी, ध्यान रखना। फोकस जिस चीज पे होता है, आप देखो जैसे गाड़ी पे फोकस किया है तो वहां बाकी चीजें ब्लर हो गई हैं और गाड़ी सिर्फ दिख रहा है ना। फोकस करना है आपको अपने गोल पे, अपने टारगेट्स पे, अपनी अचीवमेंट पे।